रात के आसमान में तारों के बीच एक अद्भुत रहस्य छिपा होता है। कभी कभी एक अद्भुत नजारा दिखाई देता है, एक चमकदार धब्बा जो धीरे धीरे आसमान में चलता है, जिसके पीछे एक लंबी धुंधली पूंछ होती है। यह है कॉमेट, एक अद्वितीय खगोलीय पिंड, एक स्पेस ट्रैवलर जो हमारे सूरज की परिक्रमा करता है। यह खगोलीय पिंड अंतरिक्ष में एक लंबी यात्रा पर होते हैं। कॉमेट्स बर्फ, धूल और चट्टानों से बने होते हैं, जो उन्हें एक अद्वितीय बनावट और संरचना प्रदान करते हैं। ये हमारे सोलर सिस्टम के शुरुआती दिनों के अवशेष हैं, जो हमें उस समय की झलक दिखाते हैं जब हमारा सौर मंडल बन रहा था। प्राचीन काल से ही कॉमेट्स ने मनुष्य को आकर्षित किया। हमारे पूर्वजों ने इन्हें आकाश में देखा और उनके बारे में कहानियां बनाई। कुछ लोग उन्हें अशुभ संकेत मानते थे और उनके आगमन को किसी बुरी घटना का संकेत समझते थे, जबकि कुछ उन्हें दैवीय संदेशवाहक मानते थे, जो देवताओं के संदेश लेकर आते थे। आज हम जानते हैं कि कॉमेट्स खगोलीय पिंड हैं, जो हमारे ब्रह्मांड के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। वैज्ञानिक इनका अध्ययन करके हमारे सौर मंडल के रहस्यों को उजागर करते हैं। कॉमेट्स हमारे सोलर सिस्टम के निर्माण के समय से ही मौजूद हैं और ये हमें उस समय की जानकारी देते हैं जब ग्रह और अन्य खगोलीय पिंड बन रहे थे। लगभग 4.5 अरब साल पहले, जब हमारा सौर मंडल बन रहा था, तब से ये खगोलीय पिंड अस्तित्व में हैं। इनकी बनावट और स्ट्रक्चर हमें उस समय के बारे में जानकारी देती है जब ग्रह अभी बन ही रहे थे। वैज्ञानिक इनका अध्ययन करके उस समय की परिस्थितियों को समझने की कोशिश करते हैं। कॉमेट्स का अध्ययन करके हम अपने सोलर सिस्टम के इतिहास और विकास को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। ये खगोलीय पिंड हमें उस समय की जानकारी देते हैं जब हमारा सौर मंडल बन रहा था और हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हमारे ग्रह और अन्य खगोलीय पिंड कैसे बने। कॉमेट्स सौर मंडल के विभिन्न हिस्सों में पाए जाते हैं और ये हमारे ग्रहों के पास से गुजरते हैं। कुछ कॉमेट्स बृहस्पति और शनि के पास से गुजरते हैं और उनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से प्रभावित होते हैं। ग्रहों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कॉमेट्स की कक्षा को बदल सकती है और उन्हें सौर मंडल के अन्य हिस्सों में भेज सकती है। इस प्रकार कॉमेट्स की यात्रा बहुत ही रोमांचक और जटिल होती है। कॉमेट्स का मुख्य स्रोत काइपर बेल्ट और ओर्ट क्लाउड हैं, जो सौर मंडल के बाहरी हिस्सों में स्थित हैं। ये क्षेत्र बर्फीले खगोलीय पिंडों से भरे हुए हैं, जो समय समय पर सौर मंडल के अंदरूनी हिस्सों में प्रवेश करते हैं। वैज्ञानिक कॉमेट्स के नमूनों का अध्ययन करके उनकी संरचना और बनावट को समझने की कोशिश करते हैं। ये नमूने हमें सौर मंडल के शुरुआती दिनों की जानकारी देते हैं और हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हमारे ग्रह और अन्य खगोलीय पिंड कैसे बने। भविष्य में वैज्ञानिक और अंतरिक्ष एजेंसियां कॉमेट्स का और भी गहराई से अध्ययन करने की योजना बना रही हैं। नई अंतरिक्ष मिशन और प्रोब्स कॉमेट्स की ओर भेजी जाएंगी ताकि हम उनके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। कॉमेट्स न केवल हमारे सौर मंडल के इतिहास को समझने में मदद करते हैं, बल्कि वे हमें ब्रह्मांड के अन्य रहस्यों को भी उजागर करने में मदद कर सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि कॉमेट्स में जीवन के मूल तत्व हो सकते हैं, जो हमें यह समझने में मदद कर सकते हैं कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। कॉमेट्स ने हमेशा से ही मानव कल्पना को प्रेरित किया है। वे फिल्मों, साहित्य और लोक कथाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी रहस्यमय और अद्वितीय प्रकृति ने हमेशा से ही लोगों को आकर्षित किया है। अगली बार जब आप रात के आसमान में एक चमकदार धब्बा देखें, तो याद रखें कि आप एक अद्वितीय खगोलीय पिंड को देख रहे हैं, जो हमारे सौर मंडल के शुरुआती दिनों का एक अवशेष है। कॉमेट्स हमें हमारे ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ सिखा सकते हैं और हमें यह समझने में मदद कर सकते हैं कि हम कहां से आए हैं। एक कॉमेट के 3 मुख्य भाग होते हैं: न्यूक्लियस, कोमा और टेल। ये तीनों भाग मिलकर कॉमेट की संरचना को परिभाषित करते हैं और इसके व्यवहार को निर्धारित करते हैं। न्यूक्लियस कॉमेट का ठोस केंद्रीय भाग
न्यूक्लियस कहलाता है। यह कॉमेट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि यह इसकी संरचना और सामग्री का मुख्य स्रोत होता है। यह बर्फ, धूल, चट्टान और जमे हुए गैसों से बना होता है। न्यूक्लियस में पाए जाने वाले ये तत्व इसे एक ठोस और स्थिर संरचना प्रदान करते हैं। न्यूक्लियस आमतौर पर कुछ किलोमीटर व्यास का होता है, हालांकि कुछ न्यूक्लियस इससे बड़े या छोटे भी हो सकते हैं, जो उनके निर्माण के समय की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। कोमा, जैसे ही कॉमेट सूर्य के पास आता है, उसकी गर्मी से न्यूक्लियस की बर्फ और गैसें भाप बनने लगती हैं। यह प्रक्रिया कॉमेट के जीवन चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे कॉमेट के चारों ओर एक धुंधला वातावरण बनता है, जिसे कोमा कहते हैं। कोमा न्यूक्लियस से निकलने वाली गैसों और धूल के कणों का मिश्रण होता है। कोमा सैकड़ों हजारों किलोमीटर चौड़ा हो सकता है। यह कॉमेट के आकार और सूर्य से उसकी दूरी पर निर्भर करता है। टेल साइड सूर्य से निकलने वाले आवेशित कणों, सोलर विंड के कारण कोमा की गैस और धूल पीछे की ओर धकेल दी जाती है, जिससे कॉमेट की पूंछ बनती है। यह प्रक्रिया कॉमेट की गति और दिशा को भी प्रभावित करती है। पूंछ लाखों किलोमीटर लंबी हो सकती है और यह हमेशा सूर्य से दूर होती है। यह इसलिए होता है क्योंकि सोलर विंड हमेशा सूर्य से बाहर की ओर बहती है। कॉमेट की दो मुख्य पूंछें होती हैं, एक धूल की पूंछ और एक गैस की पूंछ। धूल की पूंछ में बड़े कण होते हैं जो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। धूल की पूंछ सफेद या पीली दिखाई देती है, जबकि गैस की पूंछ नीली होती है। गैस की पूंछ में आयनित गैसें होती हैं जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित और पुनः उत्सर्जित करती हैं, जिससे यह नीली दिखाई देती है। कॉमेट के ये तीनों भाग, न्यूक्लियस, कोमा और टेल, मिलकर इसे एक अद्वितीय खगोलीय पिंड बनाते हैं। इनकी संरचना और व्यवहार को समझना वैज्ञानिकों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। वैज्ञानिक विभिन्न उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करके कॉमेट का अध्ययन करते हैं। इससे हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। कॉमेट का अध्ययन केवल आधुनिक विज्ञान तक सीमित नहीं है। प्राचीन सभ्यताओं ने भी कॉमेट का अवलोकन किया और उन्हें विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक संदर्भों में देखा। आज भी जब कोई कॉमेट आकाश में दिखाई देता है, तो यह लोगों के लिए एक अद्भुत दृश्य होता है। यह हमें हमारे सौर मंडल की जटिलता और सुंदरता की याद दिलाता है। कॉमेट का अध्ययन जारी है और हर नई खोज हमें ब्रह्मांड के रहस्यों के और करीब ले जाती है। यह एक रोमांचक यात्रा है जो हमें अज्ञात की ओर ले जाती है। कॉमेट्स का जन्म हमारे सोलर सिस्टम के बाहरी क्षेत्रों में हुआ था, जिसे ओर्ट क्लाउड और काइपर बेल्ट के नाम से जाना जाता है। ओर्ट क्लाउड यह एक विशाल गोलाकार क्षेत्र है जो हमारे सोलर सिस्टम को घेरे हुए है। यह अरबों या खरबों बर्फीले पिंडों से बना माना जाता है जो कॉमेट्स के पूर्वज हैं। काइपर बेल्ट यह नेपच्यून ग्रह की कक्षा से परे स्थित एक डिस्क के आकार का क्षेत्र है। इसमें प्लूटो जैसे बौने ग्रहों के साथ साथ बर्फीले पिंड भी हैं जो कॉमेट्स बन सकते हैं। इन क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर होता है, इसलिए कभी-कभी बर्फीले पिंड अपने पथ से भटक जाते हैं और सूर्य की ओर आकर्षित हो जाते हैं। जैसे ही ये पिंड सूर्य के पास आते हैं, वे गर्म होते हैं और कॉमेट में बदल जाते हैं। कॉमेट्स मुख्य रूप से दो क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ओर्ट क्लाउड और काइपर बेल्ट। ये दोनों क्षेत्र हमारे सौर मंडल के सबसे बाहरी हिस्सों में स्थित हैं और इनका महत्व खगोल विज्ञान में बहुत अधिक है। ओर्ट क्लाउड यह क्षेत्र हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बाहरी किनारे पर स्थित है और ऐसा माना जाता है कि यह एक विशाल गोलाकार बादल है जो ट्रिलियंस ऑफ आइसी बॉडीज से बना है। यह क्षेत्र लगभग 2000 से 100,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स AU की दूरी पर फैला हुआ है। ओर्ट क्लाउड में वे कॉमेट्स पाए जाते हैं जिनकी परिक्रमा करने का रास्ता बहुत लंबा होता है, जिन्हें सूर्य की परिक्रमा करने में हजारों या लाखों साल लग जाते हैं। इन कॉमेट्स को लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स कहा जाता है। काइपर बेल्ट यह क्षेत्र
नेपच्यून ग्रह की कक्षा के ठीक बाहर स्थित है और यह लगभग 30 से 55 AU की दूरी पर फैला हुआ है। काइपर बेल्ट में वे कॉमेट्स पाए जाते हैं जिनकी परिक्रमा करने का रास्ता छोटा होता है, जिन्हें सूर्य की परिक्रमा करने में 200 साल से भी कम समय लगता है। इन कॉमेट्स को शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स कहा जाता है। कॉमेट्स की परिक्रमा करने का रास्ता अंडाकार होता है, जिसका अर्थ है कि वे सूर्य के चारों ओर एक लंबे अंडाकार पथ पर यात्रा करते हैं। जब कॉमेट्स सूर्य के पास आते हैं तो वे सक्रिय हो जाते हैं और अपनी पूंछ विकसित करते हैं। यह पूंछ धूल और गैस से बनी होती है जो सूर्य की गर्मी से निकलती है। जैसे ही वे सूर्य के पास आते हैं, उनकी सतह पर बर्फ पिघलने लगती है और गैस और धूल का एक बादल बनता है जिसे कोमा कहा जाता है। कोमा से निकलने वाली गैस और धूल सूर्य की रोशनी से चमकती है और एक लंबी चमकदार पूंछ बनाती है जो हमेशा सूर्य से दूर की ओर इशारा करती है। जैसे ही वे सूर्य से दूर चले जाते हैं, वे ठंडे हो जाते हैं और अपनी पूंछ खो देते हैं, फिर से अंधेरे में गायब हो जाते हैं। कॉमेट्स का यह चक्र अनंत काल तक चलता रहता है। जब वे सूर्य के पास होते हैं तो वे चमकते हैं और जब वे दूर होते हैं तो वे ठंडे और निष्क्रिय हो जाते हैं। यह प्रक्रिया हमें हमारे सौर मंडल के इतिहास और विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। कॉमेट्स के अध्ययन से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हमारे सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ और इसमें कौन-कौन से तत्व शामिल हैं। इस प्रकार ओर्ट क्लाउड और काइपर बेल्ट हमारे सौर मंडल के महत्वपूर्ण हिस्से हैं, जो हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद